जब वो लड़ाई बन जाते हैं पाक उठा के ले जाता था। सही बात, कुछ ना कुछ तो याद है, लेकिन बहुत सबूत तो नहीं है। याद सबको बोलता कोई नहीं, बोलना चाहिए तो जब याद है तो है। कल की कथा हमने आपको सुनाई कि जो विष्णु वृत नाम का जो ब्राह्मण था, वो सिर्फ तुलसी पात से भगवान का पूजन किया। और राजा चोल, जिसका नाम चोल था, और चोल राजा मणियों से, हीरे जवाहरात से भगवान की पूजा किया करता था। उसके मन में अहंकार था। एक दिन राजा पूजा करके मंदिर में बैठे, सारी बलियों से भगवान को चढ़ा करके सुंदर सुंदर आभूषण लाए और मणि माला चढ़ा करके बैठ गए। कुछ देर बाद विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण आया और उसने तुलसी दल से सारा जो उनकी मणि माला के सब रख दी, तुलसी पात चढ़ाकर। राजा बोला, अरे तुझे पूजा करने का कुछ ढंग है क्या? नहीं है? तुमने मेरे इतने हीरे जवाहरात जो सुंदर सुंदर मैंने भगवान को चढ़ाए थे, वो सब तुलसी से, तुझको कुछ आता है? तुझे ज्ञान व्यान तो कुछ है? जैसे यहाँ कह देता, अरे ऐसे तो नहीं पूजा होती है। एक महात्मा जी आते हैं, नहीं नहीं ऐसे जल चढ़ाई। एक महात्मा के आते हैं, ऐसे जल चढ़ाई। अरे भैया, भगवान तो सिर्फ प्रेम के फलीभूत हैं, प्रेम से मिलते, प्रेम से भगवान की पूजा की। बहुत सारा तो प्रसिद्ध करने के लिए भगवान के चरणों के नीचे ही जो भगवान की जल लहरी बनी है ना, इनसे जल्दी क्योंकि जलेंगे तो प्रसिद्ध तो होंगे ना। जब जलेंगे, अगर हमारे नीचे दीपक लगा दिया जाए तो आप रुक सकते हो क्या? नहीं रुक सकते। लेकिन हमारे उस दीपक से जल्दी प्रसन्न होंगे, उनके नीचे घुसा करके रख देते हैं। जब आग लगेगी भगवान को, जब तो प्रसन्न होंगे, जब तो उठेंगे अपने आसन से। अरे भैया, इन चीजों से प्रसन्न नहीं होते हैं, प्रसन्न भगवान श्रद्धा भावना से होते हैं। एक जल, एक लोटा चढ़ाइए भगवान से प्रभु। और एक बात बता देता हूं मैं, जो जल हम घर से लाते हैं ना, वो सबसे शुद्ध होता है। घर की जो नेगेटिव भी है वो सब समाप्त होती है, पॉजिटिव भी आती है, क्योंकि वास्तु का भी ये रहस्य है।
हम घर से जब जल का लोटा भगवान को लेकर के चले, जल भर करके जब भगवान को चढ़ाने के लिए आए और आकर के जब भगवान को जल चढ़ाए तो प्रभु जहां से मैं ये लोटा भर के लाई ना वहां जरूर आकर के दर्शन दे। मन में यही सोचना चाहिए, लेकिन हमारा मन नहीं मानता है। बहुत लोगों का मन कुछ है। वैसे तो भगवान की 9 प्रकार से पूजा होती है, लेकिन 9 प्रकार में ये नहीं है कि भगवान को तुम जलाओ। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान जैसे हमारे माँ बाप होते हैं ऐसे ही भगवान है। अगर आप मानते हो, अगर आप मूर्ति मानते हो तो मूर्ति के दर्शन करके चले जाओ, है? और अगर आप भगवान मानते हो तो उनकी सेवा जैसे माँ बाप की जाती है ना वैसे होती है। यही सच्चा प्रेम है। ये नहीं है कि जो किसी ने बता दिया ऐसे पूजा ऐसे होती है वैसे ही कर दिया। उसमें ये तो देखिए उनको कितना नुकसान हो रहा, हमें कितना नुकसान हो रहा। हम ये कहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, लेकिन देव शर्मा जाता और तुलसी पात ले जाकर के भगवान को अर्पित करता और जल चढ़ाता, और जो राजा ने हीरा मणि चढ़ाए थे वो सब ढक दिए। ढक करके राजा बोला तुझे कुछ एहसास है पूजा कैसे होती है? तू कुछ जानता है? कभी तूने कोई देव मंदिर बनवाया है? क्योंकि राजा ने मंदिर बनवाया था, विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया था बहुत बड़ा, जिसमें हीरे जवाहर मणि आजम कर लगा करके और सुंदर मंदिर बनाया। तो वो कह रहे क्या तुम्हें कोई एहसास हुआ है? कभी मंदिर देवालय बनवाए, कभी जगह छोड़ी है मंदिर के लिए? तूने मेरे सारे ये जो हीरे जवाहर ये सब ढक दिए। दोनों में थक गए। महाराज पूजा तो ऐसे ही होती है, लेकिन राजा कह नहीं, मेरे इन मणियों से भगवान प्रसन्न होते हैं। दोनों में थक गए। अगर 7 दिन के अंदर तू स्वर्ग जाता है या मैं स्वर्ग जाता हूं, दोनों में ठन गए। अब तो पूजा राजा ने भी बढ़ा दी, गूगल ऋषि को बुलाया। ये कथा मैंने कल सुना दी आपको, है ना? हाँ, वही सुना था आपको कि आपको याद रहे कि हमने कौन सी कथा सुनी। तो जब उन्होंने गूगल ऋषि को बुलाया, गूगल ऋषि बुला करके यज्ञ बहुत सारे बढ़ा दिए हैं, भंडारा बढ़ा दिया, यज्ञ बढ़ा दिए। जो ब्राह्मण था वो बेचारा, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, धन नहीं था, वो तो सिर्फ भगवान की पूजा करता, नित्य नियम उसने भी थोड़ा बढ़ा दिया। एक टाइम भोजन करता और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पूरे दिन जाप करता। उसने भी थोड़ा बढ़ा दिया। तो क्या किया? एक टाइम भोजन करता, जैसे वो एक टाइम भोजन करता और खुद हाथों से भोजन बनाता। तो बात करो ना, हाथों से भोजन बनाता। जैसे वो भोजन बनाता, भगवान को भोग लगाता और उसका कोई पाप उठा करके, तो भोजन ही उठा करके ले जाता। जब भोजन उठा कर ले जाता तो उसने देखा अगर मैं दोबारा भोजन बनाऊंगा तो मेरी पूजा में विघ्न हो जाएगा, मेरी नित्य नियम टूट जाएगा, इसलिए उसने भोजन नहीं बनाया। 7 दिन तक ऐसा है, 7 दिन तक भूखा रहा। जब भूखा रहा तो उसने क्या किया? आज देखो तो सही कौन भोजन ले जाता है। तो बैठ गया चुप करके। तो जैसे ही भगवान के सामने भोजन रखा तो एक बहुत ही वृद्ध और जिसका शरीर पर मांस तो था ही ना, हड्डी हड्डी की, बाल उठे उठे हुए थे, आया और जैसे ही भोजन लेकर के चलने लगा तो ब्राह्मण देवता कहने लगे इसको मुझसे ज्यादा जरूरत है? भूखे की वाली मेरे पास घी रखा, मैंने तो बिना सूखी रोटी रखी थी, है? वो कह रहे भैया रुक जा 2 मिनट रुक जा, मेरे पास घी रखा है, इसको भी ले जा, तेरे काम आएगा, तू सूखा सा है। इसलिए वो पीछे पीछे ब्राह्मण देवता घी की कटोरी लेकर उसके पीछे दौड़े। वो आगे जैसे दौड़ा तो उसको ठोकर लगी, वो गिर गया। गिरते ही वहां भगवान जैसे वो पहुंचा, अरे उसको पसीना, तो उसने अपने कपड़ा उतार कर उससे हवा की, अरे भैया तेरे को कहीं चोट तो नहीं आई? मैं तो ये कह रहा था कि रोटी सूखी है, ये घी भी ले जाता तेरे काम आ। इतना सुन करके और भगवान वहां प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म से, और भगवान ने उसको दर्शन दिए।
और जहाँ भगवान पहुंच जाते वहाँ सब देवता अपने आप पहुंच जाते, फूलों की वर्षा होने लगी और भगवान ने ब्राह्मण देवता को दर्शन दिए। ये सब क्रिया राजा देख रहा था। राजा ने सोचा इसने कुछ नहीं किया और फिर भी इसको भगवान ने दर्शन दिया, तो उसने गूगल ऋषि को बुलाया, कहा कि तुमने कैसा यज्ञ किया, देखो मेरे सामने जो मेरे से जिद थी और मेरे सामने ब्राह्मण देवता विमान में बैठ करके स्वर्गलोक को जा रहे हैं। तो राजा ने अपना राज्य अपने भांजे को दे दिया। चौल देश में आज भी भांजा अधिकारी होता है, भांजे को दे दिया और स्वयं हवन कुंड में अपना शरीर कर दिया। तो भगवान हवन कुंड से प्रकट हुए और उसको विमान में बिठा कर अपने साथ में ले गए। जो सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है उसको भगवान दर्शन अवश्य देते हैं, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि अब मैं दीपदान की भागवत कथा कहता हूँ, यानी कि जो दीपदान करते हैं मंदिर में उसका भी मैं आपको बताता हूँ। मार्जन झाड़ू का वही मैं तो कहता हूँ जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। जो मंदिर में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, मार्जन करता है, दीपदान करता है, उसके बारे में बताता हूँ जो मुझे ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया था। चंद्रवंश में और जयध्वज नाम का एक प्रभु भक्त राजा था। चंद्रवंश में एक जयध्वज नाम का और राजा था। राजा स्वयं मंदिर में जाकर के मार्जन किया करता था। राजा स्वयं जाता और जाकर के मंदिर में झाड़ू लगाता, पोछा लगाता स्वयं राजा, क्योंकि राजा के पास तो बहुत से मंत्री हैं, उसी से भी लगवा सकता था। है हम लोग जाते हैं तो स्वयं का करें, हमको झाड़ू लगाएंगे नहीं, यहाँ कोई बड़ा नहीं है, यहाँ सब स्वयं है। भगवान ने सबको बराबर भेजा है। तो राजा स्वयं जाकर के मंदिर में झाड़ू लगाता और मार्जन किया करता था, दीपक जलाता था एक समय। और विटोहती नाम वाला राजपुरोहित स्वयं राजा को यह काम करने देख करके और विस्मय में पूछने लगा कि हे राजा, भगवान को प्रसन्न करने और भी अनेक भक्ति कार्य हैं, परंतु आपकी सीता मंदिर में मार्जन और दीप जलाने की इतनी अधिक इच्छा क्यों है? क्या कारण है महाराज? आप और भी तो काम है मंदिर में, तो आप और भी काम कर सकते हैं, है? मंदिर को सजवा सकते हैं, मंदिर में फूल मालाओं से सजवा सकते हैं, आप झाड़ू पोछा करते हो, ये क्या बात है? तब कृपा करके इसका कारण कहिए। तब राजा हाथ जोड़ करके बड़े नम्र भाव से कहने लगा कि महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास जो भागवत कृपा से मुझे जन्मों भी स्मरण है। मुझे जो पहले जन्म में जो मैंने किया था ना, वो इस जन्म में भी मुझे याद है, स्मरण है। इसलिए आपको बताता हूँ। क्या? सतयुग में और सुरक्षित मनु के अंतर्गत में वेद तथा वेदों को जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो महान विद्वान होते हुए भी खोटे कर्म किया करता था। जो महान विद्वान था लेकिन खोटे कर्म किया करता था। खोटे कर्मों के कारण उसके सभी बंधु बांधवों ने उसे त्याग दिया। जब बुरे कर्म करता था तो कोई अपने पास नहीं बैठा और सबने त्याग दिया, उसको भगा दिया, उसका परित्याग कर दिया। तथा एक दिन वह भूख और प्यास से अति दुखित होकर के घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। भूख प्यास से दुखी था, किसी ने रोटी नहीं, घर वालों ने सब निकाल दिया, तो घूमते घूमते नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गया। और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतः उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल लिया था। उसके गर्भ से दंतकेतु नाम वाला महापापी मैं उत्पन्न हुआ। उस जो मेरी पत्नी थी ना, उसको भी निकाल दी, वो भी व्यभिचारिणी, और उसके गर्भ से दंतकेतु नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। परंतु स्त्री तथा पैसे के अभाव में मैंने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की और हत्याएं की। एक रात्रि को किसी दूसरे स्त्री के भोग करने की इच्छा से मैं एक मंदिर, सोने मंदिर में चला गया। किसी को बुला लिया और मंदिर में चला गया। जब वहां जाकर के और कपड़े से स्थान को साफ किया, मैंने जाकर के वहां कपड़े को साफ किया, मंदिर को साफ किया, अपना पोशाक उतार करके और उसे साफ किया और फिर दीपक जलाया। इतने में उस शून्य मंदिर में दीपक जलता हुआ देख करके गांव के रक्षक वहां आ गए। जैसे ही जंगल में, शून्य जंगल में मंदिर था और रात में जब वहां दीपक जलता देखा तो गांव वालों ने सोचा यहाँ क्या कैसे सोचिता हो गया, यहाँ तो कोई रहता ही नहीं। तो गांव वाले वहां
चले गए और जाकर के उन्होंने मुझे चोर अथवा डाकू समझ करके लाठियों से मार डाला। उस दंतकेतु को वहीं मार डाला। जब मार डाला, देह से प्राण निकल लेते ही भगवान के दूत वहां पर आ गए और उन्होंने मुझको सुंदर विमान में बिठा करके वैकुंठ लोक को ले गए। मुझे सुंदर विमान में बिठाया और बिठा करके वैकुंठ लोक को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में और दीपक जलाने तथा झाड़ू देने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्पों तक स्वर्ग में सुख भोगता रहा। जो मैंने कार्तिक मास में मंदिर को साफ किया, अपना कपड़ा उतार कर उसको साफ किया और साफ करने के बाद दीपक जलाया, उजाला किया, उससे मुझे कई जन्मों तक मुझे स्वर्ग भोगना पड़ा। और स्वर्ग में चलाया, फिर चंद्रवंश में मैंने जन्म लिया, जो मैं अब देख रहे हो ना, चंद्रवंश में मैंने जन्म लिया। और यदि श्रद्धा और भावना से भक्ति पूर्वक कार्तिक के महीने में ये सब क्रिया किए जाएं, तब तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है। मैंने तो अनजाने में किया था, जिससे मुझे इतना फल मिला। और जो जानबूझ करके मन से, तन से, धन से, तन कहते हैं शरीर को, मन कहते हैं अंतरात्मा को, और धन तो आप सब समझते ही हैं, धन को तो बताने की जरूरत ही है। तन मन धन से जो मंदिर देवालयों की सेवा करता है, झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो झाड़ू दान कर सकते हैं, जिससे कोई लगाएगा तो कम से कम उसका भी थोड़ा पुण्य हमें मिलेगा। झाड़ू दान करना चाहिए, मंदिर में दीप दान करना चाहिए। तो दीप दान के लिए हमने कल आपको बताया ही था। तो जो लाए हैं, जो नहीं लाए, अभी तक तो हमारे पास 10 लड़ी आई है। ये वाली नहीं, ये मत देखिए, ये वाली ये हमारे पास पड़ी है। अभी हमारे पास सिर्फ 10 लड़ी आई है। जिनको दीप दान करना, कल मैंने बोला था, आप भूल जाते हो, पंडित जी घर में धरी रहे नहीं। आज हमने लड़ी लगवानी है, जिनको लड़ी दान करनी है वो सब आज हमारे पास पहुंचा दें, जिससे हम बिजली वाला बुला करके और मंदिर में लड़ी लगवा दें। इसीलिए हमने किसी को जोर नहीं डाला, जो श्रद्धा अनुसार जिसके बस की है, 1 लड़ी, 2 लड़ी, 3 लड़ी, जितना बस की है, किसी से जोर नहीं है। 1 लड़ी सभी लाएंगे तो मंदिर में भी उजाला होगा और मंदिर में हर बार के लिए वही लड़ी काम आ जाएगी। इसलिए हमने आप सबको बोला 1 लड़ी सब लाएंगे। जितने भी श्रोता हैं, सुन रहे हैं, सब 1-1 लड़ी लाइए और मंदिर में लगवाइए, तो आपका दीपदान हो गया। तो दीपदान की प्रथा हम आपको सुनाएंगे, आपकी तरफ से दीपदान हो गया। 1 लड़ी मंदिर में लगे तो दीपदान हो गया। अब दीपक लाते हैं तो दीपक का यहाँ रखते हैं, बाहर लोग जला बाहर रख देते हैं, वहां से कूड़े वाला खा ले जाता है। इसलिए लड़ियों को ऊपर लगवाएंगे, कुछ अंदर लगवाएंगे, जितनी लड़ियां जाएंगी वही कम है, हम तो जानते हैं, क्योंकि ऊपर भी बहुत सारी लड़ी लगती है, इधर भी लड़ी लगती है, यहाँ भी जितनी आप लाओगे सबकी लड़ी लग जाएगी और आपका दीपदान हो जाए। इसीलिए दीपदान करना चाहिए। तो राजा ने बताया कि महाराज, मैं धूमकेतु नाम का बड़ा ही कनिष्ठ था, किसी वैश्या के चक्कर में मैंने एक जंगल घने में और एक मंदिर उसको बुला लिया और बुला करके वहां मैंने अपने कपड़ा उतार करके उसको मंदिर को साफ किया, वहां दीपदान किया, दीपक जलाया, जिससे मुझे आज भी वो याद है। मैं स्वर्ग लोक में गया, मैं तो बहुत पापी था, लेकिन उस दीपदान और मंदिर के माध्यम से सफाई करने से मैं स्वर्ग को गया। और जो जानबूझ करके, जो अच्छे मन से, तन से भगवान की सेवा करता है, उसका तो पुण्य का कहने का ही क्या फल है। नारद जी कहते हैं, राजा प्रभु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महत्व सुनो। मनु के वंश में और रेवत नाम का राजा भद्रबुद्धि नाम वाला पुत्र था। राजा का भद्रबुद्धि नाम वाला एक पुत्र था। फिर उसके यहाँ महापराक्रमी और सुदर्शन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट पर के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय सुदर्शन ने और वन में शिकार खेलने के लिए गया और उसके साथियों के साथ घूमते फिरते उस नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। एक सुंदर कन्या थी, उसको देखा। जो सुदर्शन नाम का राजा था वो गया जाकर के उस नदी के, नर्मदा नदी के तट पर पली पहाड़ में एक सुंदर कन्या को देखा।
तब अपने साथियों को वहीं छोड़ करके और घोड़े पर सवार होकर के सुदर्शन तत्काल नदी के उस पार पहुंच गया। वो सुदर्शन जो राजा था नर्मदा नदी के दूसरी पार पहुंच गया। जब उस कन्या को देखा तो उसके वहां पहुंच गया और वह वहां उस रूपवती कन्या को देख करके वह उस पर मोहित हो गई। कन्या भी और शोभायुक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देख करके लज्जित हो गई और फिर सुदर्शन के छुपने पर उस कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदन लसा है। मेरा नाम मदन लसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तत्पश्चात यानी कि उसने बताया कि मैं राजा की लड़की हूँ और यहाँ मेरा मदन लसा नाम है और यहाँ मैं अपनी सखियों के साथ घूमने के लिए आई हूँ। दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर विवाह कर लिया। सुदर्शन राजा ने और मदन लसा ने दोनों ने वहां विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करने लगे। उन्हें अपने घर पर आकर के आनंद पूर्वक रहने लगे। वो दोनों ही अपने घर आए। कुछ दिन नर्मदा नदी के तट पर ही वास किया। उसके बाद अपने घर आ गए और घर आकर के दोनों खुशी से रहने लगे। और कुछ समय तक रहने लगे। पुत्र पुनः अपने घर पर आकर के आनंद पूर्वक रहने लगे। तब कुछ इसको बैक कर लेना आगे से